this nonsense! उस दिन के बाद से अगले कई दिनों तक करण घर नहीं आया। दिन रात बस काम में ही लगा रहता था। पर 24 घंटे की उसकी यह ड्यूटी जल्द ही शहर के लोगों के लिए भारी साबित होने लगी। जिसके ऊपर दहशत के चाबुक ने अपना असर दिखा दिया। अब बोल नारायण, क्या फैसला किया? तुम जहां बोलोगे मैं साइन करने के लिए रेडी हूं करण। वो तो बच गया, लेकिन जिसे गुलामी की जंजीरों की सूली पर लटकना मंजूर नहीं था, वो अपनी जान से गया। ना कोई इमोशन, ना किसी के लिए दिल में जरा सा भी दर्द। इतने दिनों से तेरे घर ना आने की वजह कहीं शिवानी तो नहीं? उस इंसान को जैसे कभी कुछ महसूस होता ही नहीं था। वो लड़की मेरी रातों को सुकून पहुंचाने का एक जरिया भर थी। मेरे एक इशारे पर मेरी रातों को रोशन करने के लिए लड़कियों की लाइन लग जाती है। शिवानी सिंह उनमें से एक के भी पैरों की जूती के बराबर तक नहीं थी। करण एचआरडी को गुलामी करने की नहीं बल्कि गुलाम बनाने की आदत है। अगर तू सच बोल रहा है तो तू आज की रात घर आ जा करण। पर अपने गुरूर में आकर करण ये भूल रहा था कि रातों के सुकून के लिए केवल तन की भूख ही नहीं, बल्कि मन की प्यास का शांत होना भी उतना ही जरूरी होता है। और शिवानी उसके उसी बेचैन मन की उफनती, डगमगाती और कामती हुई नाव का एकमात्र शांत और सुरक्षित किनारा थी, जिसे उसने बेरहमी के साथ अपने जूतों के नीचे कुचल दिया। मेरे जोर देने पर करण उस रात घर आया जरूर, पर उसकी सुरक्षा में सेंध लग चुकी थी। लेकिन अपने कवच और कुंडल को खो देने का जिम्मेदार वो खुद ही तो था। पूरे 5 सालों के बाद आज एक बार फिर से करण एचआरडी की सांसें अपने ही कमरे में जाते हुए थमने लगी। वो आवाजें कभी मुझे चैन से सोने नहीं देती शिवानी। अब जब तक मैं हूँ तब तक कोई तुम्हारी नींद खराब नहीं कर सकता करण। पर अब शिवानी नहीं थी, और एक बार फिर से उसी अनजान आदमी के अंधाधुंध भागते जाने की थकान, उसकी हांफती सांसों में अपनी जिंदगी को बचाने का संघर्ष। जंगली खामोशी को चीरकर तेज तेज चलती उसकी धड़कनों की बढ़ती सरगर्मियां। 5 सालों के बाद आज फिर से करण उन्हीं अनजान आवाजों के शोर के घेरे में फंसता जा रहा था। वो आवाजें उसके रोम रोम को पागल बनाने लगी। Stop this nonsense! ये तलाश है मेरी पहचान की, ये तलाश